जय श्री राम। आशा करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे। ईश्वर की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। मैं हूं आपका अपना राजवीर सारस्वत। प्रिय भक्तों, नोएडा से उमाकांत शर्मा जी का एक सवाल है। आप लिखते हैं कि मैं इतना व्यभिचारी मेरा जीवन हो गया है, क्या मुझे भगवत प्राप्ति हो सकती है? मैंने जीवन का कोई बुराई का काम नहीं छोड़ा, क्या मुझे भगवत प्राप्ति हो सकती है? प्रिय उमाकांत जी, जब जागो तभी सवेरा। आपने सुना होगा, ईश्वर भाव के भूखे हैं, भक्ति के भूखे हैं। और ये कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में साफ लिखा है, कलयुग केवल नाम अधहरा। कलयुग में सिर्फ नाम जाप करने से ही आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आप इस जिंदगी के भवसागर से पार हो जाएंगे। प्रभु इतने दयालु हैं, इतने करुणामय हैं कि वह आपको निश्चित रूप से अपने अंक में, अपनी गोदी में जरूर बिठाएंगे। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। हमारे देश में एक ब्राह्मण पुत्र हुआ, उसका नाम अजामिल था। अजामिल प्रारब्ध की वजह से इतना व्यभिचारी बन गया कि गांव वाले उसके घर से आगे आगे निकलने में भी कतराने लगे, उसके घर के आगे से होकर भी कतराने लगे। समाज कट गया, उसके रिश्तेदार कट गए, उससे सब नफरत करने लगे। वो जुआ खेलता, शराब पीता और नाना प्रकार के कुकर्म करता। एक दिन देवयोग से कुछ संत उस गांव में पहुंचे। संतों ने कहा गांव वालों से कि कोई यहाँ पर ब्राह्मण का घर हो तो बताएं, हमें रात्रि बसेरा करना है, कुछ भोजन प्रसाद इत्यादि का प्रबंध हो जाएगा। गांव वाले जिनसे भी पूछा, उन सज्जन ने, कुछ और लोग इकट्ठे हुए। संतों को देखकर उन्होंने बड़े विनोदी और मजाकिया स्वभाव में कह दिया कि एक अजामिल का घर है, अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता है, आपको वहाँ पर जरूर भोजन प्रसाद मिलेगा, आपका जरूर सत्कार होगा। मजाक और विनोद के कहे हुए शब्द, संत सरल होते हैं, उनकी बातों को सच्चा मानकर देव गति से, ईश्वर गति से अजामिल के घर पहुंच गए। अजामिल के घर वाले उन संतों को देखकर बड़े हैरान हुए, आश्चर्यचकित हुए। संतों ने अजामिल को पूछा तो और ज्यादा बेचैनी बढ़ गई। बोला, अजामिल का संतों से क्या काम? अजामिल तो कभी संतों की संगत में बैठा ही नहीं, उसने ऐसा कोई कर्म ही नहीं किया कि संत उसके द्वार पर आ जाए। अजामिल की एक पत्नी भी थी। अजामिल के माता पिता और घर वालों ने संतों को बिठाया, कहा अजामिल आने वाला होगा। सामने दूर से, क्षणिक देर के बाद, सामने दूर से लड़खड़ाता हुआ शराब के नशे में चूर अजामिल आता हुआ दिखाई दिया। संतों को नहीं पता था और इस तरह से उसके पैर लड़खड़ा रहे थे कि वो आकर के संतों को देख करके विस्मित भी हुआ, लेकिन संतों के चरणों में ही गिर पड़ा। उससे खड़ा नहीं रह पाया, वो उससे खड़ा नहीं हुआ गया। संतों के चरण में जो गिर जाए उसका कल्याण निश्चित है। संतों की कृपा ऐसी हुई, उन्होंने अजामिल को बिठाया। बहुत देर के बाद अजामिल को होश आया। संतों ने कहा कि तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो, प्रभु नाम लिया करो। अजामिल ने कहा कि प्रभु नाम से तो मुझे दूर ही रखो, ये नहीं हो सकता, मैं प्रभु नाम नहीं ले सकता। संतों को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन देव गति संत जान गए। ओहो, कहता है दुनिया का कोई कुकर्म ऐसा नहीं जो मैंने नहीं किया हो, प्रभु नाम से तो मुझे चिढ़ हो गई है। मैं इस जीवन को जल्दी से जल्दी व्यसनों के माध्यम से समाप्त कर देना चाहता हूँ। संतों ने कहा कि आपको कुछ नहीं करना। आपकी कोई संतान है? अजामिल ने कहा नहीं, अभी तो कोई नहीं है, लेकिन मेरे यहाँ संतान का जन्म होने वाला है। संत ने कहा कि जब उस संतान का जन्म हो तो अपनी संतान का नाम नारायण रख देना। अजामिल बड़ा खुश हुआ, बोले इसमें क्या मुश्किल है, ये तो मैं कर ही सकता हूँ, मुझे कोई और नाम रखना था, मैं नारायण रख दूंगा। बहरहाल उसके पुत्र का जन्म हुआ। अजामिल के यहाँ संत चले गए, उसको आशीर्वाद दे के, उसको समझा के भूलना नहीं, हमने जो कहा है वो नारायण नाम ही रखना है। अजामिल के
यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसकी पत्नी ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। अजामिल को वो संत की कही हुई बात ध्यान आ गई। उसने उसका नाम नारायण रख दिया। जो जो बालक बड़ा होने लगा वो नारायण कह के उसको दुलारने लगा, प्यार करने लगा, खेलने लगा। तब भी नारायण इधर आ, नारायण उधर जा। जब स्कूल जाने लगा, नारायण स्कूल जा, देर हो गई। हर समय नारायण अपने पुत्र का नाम ले रहा था, लेकिन नारायण शब्द को रटता रहा। वो सोते जागते खाते पीते नारायण 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 कहाँ पर हो। अंत में वो समय भी आया जब वो मृत्यु शैया पर लेटा हुआ था। यमदूत लेने के लिए आए। उसने जोर से आवाज लगाई, नारायण देख, काले काले यमदूत आ गए मुझे लेने के लिए। देवयोग से तभी विष्णु लोक से देवदूत आ गए, विष्णु के दूत आ गए। अजामिल को दिखाई दे रहा था एक आलोकित आभा, सफेद रंग की आभा वहां पर प्रकट हुई। इसमें से देवदूत प्रकट हुए। उन्होंने यमदूतों से कहा कि जाइए, आपका कोई काम नहीं। यमदूत हाथ जोड़ के खड़े हो गए, प्रभु इसने तो बहुत व्यभिचार किए हैं, इसने कोई ऐसा जीवन में कुकर्म नहीं किया जो इसने छोड़ा। विष्णु दूतों ने कहा कि नहीं, इसने मृत्यु के समय, मरते समय आधा ही नाम लिया, नारायण इतना ही कह पाया। वो उस आधा नाम लेने से इसका कल्याण विष्णु लोक में इसको बुला लिया गया है। हा, भगवान की महिमा, उस ठाकुर जी की महिमा। उस अजामिल को सीधा स्वर्ग लोक में स्थान मिला। उमाकांत जी, प्रभु बहुत दयालु हैं और मेरा सभी भक्तों से निवेदन है, कृपया कृपया उस ईश्वर के आध्यात्मिक जगत में थोड़ा सा समय जरूर दें, मन से दें। निश्चित रूप से सारी शक्तियां भगवान कण कण में यहाँ विराजमान हैं। आपको जरूर सुरधाम में जगह मिलेगी। आपका जीवन सुधरेगा, आपका वर्तमान में जीवन पथ मजबूत होगा, आप सुसंस्कारित बनेंगे, चरित्रवान बनेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। अजामिल की कहानी ये हमें बताती है, दर्शाती है। ये मॉरल स्टोरी आप सबके लिए है जो ये भूल गए हैं कि मुझे जीवन में करना क्या है, मैं क्या प्रभु से वादा करके आया था। मेरी आपसे पुनः निवेदन, कृपया ईश्वर नाम को कभी न भूलें और अपना कल्याण करें। धन्यवाद, नमस्कार। आप सब कुशल रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं राजवीर सारस्वत।